सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर लगातार बातचीत के बाद भी भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में तनाव की स्थिति में हैं। हालांकि इस दौरान भी चीन लगातार झूठा प्रचार कर रहा है। चीन के एक अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ने दावा किया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों को पीछे धकेलने के लिए रेडिएशन पैदा करने वाले बेहद घातक माइक्रोवेव हथियार का इस्तेमाल किया था। चीन की ये बात अगर सच है तो दुनिया में शत्रु सेना के खिलाफ इस हथियार के इस्तेमाल का ये पहला मामला है। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी प्रोफेसर जिन कानरोंग ने एक लेक्चर के दौरान माइक्रोवेव हथियार के इस्तेमाल का दावा किया। चीन की राजधानी पेंगचिंग की रेनमिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जिन कानरोंग ने दावा किया कि इस हथियार की मदद से चीन ने बिना कोई गोली चलाए 2 ऐसी चोटियों पर कब्जा कर लिया जिस पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर रखा था। भारत और चीन के बीच वर्ष 1996 में हुई संधि के मुताबिक इस तरह के घातक हथियारों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। जिन ने कहा, हमने इससे बहुत प्रचारित इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने बहुत खूबसूरत तरीके से इस समस्या को हल कर लिया, जबकि भारत को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। चीनी सैनिकों ने पहाड़ी के नीचे से माइक्रोवेव वेपन का इस्तेमाल चोटी के ऊपर बैठे भारतीय सैनिकों पर किया। माइक्रोवेव गन के इस्तेमाल के 15 मिनट बाद ही भारतीय सैनिक उल्टी करने लगे और उन्हें चोटी छोड़कर पीछे हटना पड़ा। बता दें कि दोनों देशों में अप्रैल-मई महीने से बढ़ा तनाव जून में चरण पर पहुंच गया था, जब चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर हमला बोल दिया था। 15 जून को रात को गलवान घाटी में हुई इस हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। चीन को भी भारी नुकसान हुआ था, लेकिन उसने हताहतों की संख्या का खुलासा नहीं किया। इसके बाद 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को उसी के खेल में मात दे दी। सुबह की पहली किरण के साथ ही भारतीय सैनिक पेंगोंग झील के दक्षिण तट से लेकर रेजांग ला के पास रेचिन ला तक वास्तविक नियंत्रण रेखा की कुछ प्रमुख ऊंचाइयों पर जाकर बैठ चुके थे। भारतीय सेना के हाथों मिली करारी शिकस्त के बाद से ही चीन बैकफुट पर है और झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। इसी कड़ी में अब 29 अगस्त को माइक्रोवेव गन का इस्तेमाल करने का दावा किया जा रहा है। इस घातक हथियार में माइक्रोवेव किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोवेव हथियारों पर रिसर्च दशकों से चल रही है। ऐसे में हथियारों की एक आकर्षक विशेषता ये है कि उन्हें घातक नहीं माना जाता, यानी इन हथियारों के इस्तेमाल से गंभीर चोट या मौत की संभावना नहीं होती। इसकी चपेट में आते ही सैनिकों को भीषण दर्द और सीधे खड़े रहने में बहुत परेशानी होने लगती है। विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल बंदूक जैसे परंपरागत हथियारों के समान ही है। फरवरी 2019 में चीन के सरकारी मीडिया ने जानकारी दी थी कि देश गैर घातक माइक्रोवेव हथियारों पर काम कर रहा है। हालांकि ये पूरा हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।